हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर MHI 101 यानी कि जो एंशिएंट एंड मेडाइवल सोसाइटीज़ का आपका पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे वो दोनों लैंग्वेजेस में होने वाला है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास MA हिस्ट्री के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आप MA हिस्ट्री के गेस्ट पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको आगे गेस्ट पेपर्स को प्रोवाइड कर देगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज MHI 101 के लिए रिवीजन क्लासेस में आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस लेकर आने वाली हूँ। आज है आपकी 4 दिसंबर है, तो ऑन 5 या फिर 6 को हम रिवीजन क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे। रिवीजन क्लासेस में आपके अराउंड 10 to 20 क्वेश्चंस दोनों में कवर होने वाले हैं, जिससे कि आपका ऑलमोस्ट 50 to 60% सिलेबस हमारे वीडियो से कवर हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। मेरे व्हाट्सएप चैनल से मैं आपको जुड़ने के लिए बस इसलिए कहती हूँ कि जब भी मैं लाइव क्लास लेके आती हूँ ना, तो उसका लिंक, उसके टाइमिंग में कुछ चेंजेस हैं या कुछ भी है, वो सब मैं अपने चैनल पे ही शेयर करती हूँ गाइस। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं मिल रहा, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप ही कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पे, मेरी टीम आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको माया सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है उसके पीछे के क्या क्या पॉसिबल रीजंस हैं, आपको उनके बारे में बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ माया सिविलाइजेशन। एग्जाम में हम देखते हैं कि माया सभ्यता से जुड़ा हुआ एक नया क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो माया सिविलाइजेशन वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कल्चर इन एंशिएंट अमेरिका, नोन फॉर इट्स सिटीज, टेम्पल्स एंड नॉलेज। माया सभ्यता जो है आपकी प्राचीन अमेरिका की सबसे उन्नत संस्कृतियों में से एक थी। यहाँ के शहर, मंदिर और ज्ञान, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध यानी कि वेल नोन थी। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे तो 8th और 9th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो माया सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाती हैं और लोग उनको छोड़ के जाने लग जाते हैं। तो 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास कई माया नगरों का पतन शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्हें छोड़ दिया गया। स्कॉलर्स का विश्वास है कि ये जो डिक्लाइन है कई सारे कारणों से हुआ, कोई एक कारण नहीं था। मतलब कई सारे कारण एक साथ, मतलब मिलके इसके डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि कई कारणों के एक साथ प्रभाव से हुआ। तो ये आप इंट्रोडक्शन में बता देंगे। अब हम यहाँ पे डिक्लाइन के, पतन के कुछ कारणों को समझेंगे गाइस। देखो, हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया, मेसोपोटामिया के बारे में हमने पढ़ लिया, तो जो उनके डिक्लाइन के कारण थे उनसे ही मिलते जुलते इसके भी होंगे। जैसे कि सबसे पहला कारण आपको क्या दिया हुआ है, लॉन्ग ड्रॉट एंड क्लाइमेट प्रॉब्लम, मतलब लंबे समय तक सूखा पड़ जाना या फिर जलवायु में कुछ प्रॉब्लम। जलवायु में कुछ, जैसे मान लो कि बाढ़ ही आ गई, आप क्या पता, या सूखा इतना पड़ गया कि लोगों के पास पानी तक नहीं बचा। तो देयर वर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्रॉट विच रिड्यूस वाटर सप्लाई एंड हार्म्ड फार्मिंग। तो क्योंकि ड्रॉट था तो सूखे की वजह से खेती पूरी लोगों की नष्ट हो गई होगी। दिस लीड टू फूड शॉर्टेज, और इससे क्या हो रहा था, खाने की कमी हो रही थी। एंड मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव इन बिग सिटीज़। अब बड़े शहरों में लोग कैसे रहेंगे। ओवर पॉपुलेशन इसका कारण हो सकता है। ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण रिसोर्सेज पे भारी दबाव पड़ा होगा। द पॉपुलेशन ग्रो फास्ट एंड द लैंड कुड नॉट प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर एवरीवन। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई कि ज़मीन जो है वो लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। जंगलों को साफ कर दिया गया था, जिससे कि सॉइल पूरी डैमेज हो गई थी, ठीक है। कृषि के लिए जंगल काटे गए, जिससे मिट्टी खराब हुई और फसल उत्पादन घट गया। आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट कुछ देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो डिफरेंट माया सिटीज फॉट अमंग देमसेल्फ फॉर पावर एंड रिसोर्सेज। तो अलग अलग सिटीज़ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, वॉर हुए होंगे, जिससे कि सोसाइटीज़ पूरी खराब हो गई होंगी, लोगों के लिए माहौल बहुत ही ज़्यादा अनसेफ हो गया होगा। या ट्रेड एंड इकॉनमी जो उनका चला आ रहा था, क्योंकि वॉर्स की वजह से वो पूरा खराब हो गया होगा, ट्रेड रूट्स भी अनसेफ हो गए होंगे।
तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि लोगों का अपने रूलर्स पे से विश्वास उठ जाना, क्योंकि लोग गरीबी, भारी कर, भोजन की कमी का सामना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शासकों पर विश्वास खोना शुरू कर दिया था। दे स्टार्टेड लूजिंग ट्रस्ट इन देयर रूलर्स। दिस कॉज सोशल अनरेस्ट एंड मेड मैनी पीपल लीव द सिटी। इससे सामाजिक असंतोष बढ़ा और कई लोग शहर छोड़ने लग गए। द डिक्लाइन ऑफ माया सिविलाइजेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रॉब्लम। अब हम क्या देखते हैं कि माया सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है, जिससे कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, लाइक ड्रॉट, ओवर पॉपुलेशन, वॉर एंड दी वीक इकोनॉमी। बिकॉज दीज प्रेशर्स केप्ट इंक्रीजिंग, माया पीपल स्लोली अबैंडन देयर ग्रेट सिटीज एंड द सिविलाइजेशन ग्रेजुअली वीकन्ड। तो धीरे धीरे इतना प्रेशर बढ़ गया था, लोगों ने सिटीज को छोड़ दिया और पूरी सिविलाइजेशन धीरे धीरे पूरी खराब हो जाती है। ये सारे कारण हो सकते हैं माया सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर के बारे में बताना है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है क्या कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्राफ्ट इन मोस्ट सोसाइटीज। अधिकांश समाजों में वस्त्र निर्माण सबसे प्राचीन शिल्पों में से एक है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। Textile manufacture is considered one of the oldest craft because humans have been making cloth since very early time. बहुत ही पुराने समय से हम देखते हैं कि जो मनुष्य है वो कपड़े को बनाते आ रहे हैं और ये सबसे पुरानी शिल्प कला मानी जाती है। ये कब इसकी शुरुआत हम देखें तो मनुष्य को स्टार्टिंग से ही, जब उसको सर्दी लगी, गर्मी लगी, उसको बारिश से बचना था, तब उसने क्या किया कि अपने जो हीट, कोल्ड और रेन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्लोथ्स की नीड स्टार्ट हुई। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहने वाला है गाइस कि जो आपके मनुष्य है ना, इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य को जरूरत शुरू हो गई थी। प्रारंभिक मनुष्य ने पत्तों, छाल और पशु चर्म का उपयोग किया, जो आगे चलकर बुनकर कपड़े में बदल जाता है। सिंपल टूल्स भी उन्होंने बना लिए थे स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए। स्पिंडल्स, नीडल्स, लूम्स का थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो फैब्रिक बनने लग गया था। कई सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन को तो उनके फैब्रिक के लिए ही जाना जाता था। सिविलाइजेशंस लाइक इंडस वैली, इजिप्टियन, चाइनीज, मेसोपोटामियन, दे वर नोन फॉर देयर एडवांस टेक्सटाइल। उन्होंने कॉटन, सिल्क, वूल, लिनन, ये सारे टेक्सटाइल्स को पहले ही बना लिया था। टेक्सटाइल वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट ट्रेड आइटम, तो व्यापार में भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो आप क्या इसको क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हो कि आप कैसे ये सिद्ध करोगे कि टेक्सटाइल जो है वो आपके सोसाइटीज का ओल्डेस्ट क्राफ्ट है। आपको इस बात के फेवर में आपको बताना है, तो आप ये सारे पॉइंट्स का यूज कर सकते हो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। एंड ट्रेड आइटम थी टेक्सटाइल। उसके अलावा टेक्सटाइल्स वर लिंक टू डेली लाइफ, ठीक है, वस्त्र मानव जीवन और पहचान से भी जुड़े हुए थे। क्लोथिंग स्टाइल शोड अ पर्सन्स कम्युनिटी स्टेटस एंड ट्रेडिशन। कपड़ों की शैली किसी व्यक्ति की जाति, दर्जा और परंपराओं को दर्शाती थी। बिकॉज ऑफ दिस टेक्सटाइल वर्क बिकेम एन एसेंशियल एंड रिस्पेक्टेड क्राफ्ट। तो इस सब की वजह से जो टेक्सटाइल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड क्राफ्ट बन के सामने आता है। एंड फाइनली आप कंक्लूजन में बता दोगे दैट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्राफ्ट, ठीक है, बिकॉज इट बिगेन विद बेसिक ह्यूमन नीड। सबसे पुराना है बिकॉज ये ह्यूमंस की बेसिक नीड थी, ठीक है। वस्त्र निर्माण सबसे प्राचीन शिल्पों में से एक है क्योंकि यह मानव की मूल जरूरतों से शुरू हुआ और आगे चलकर प्राचीन सभ्यताओं में विकसित कला के रूप में फला फूला। इसका लंबा इतिहास, सरल शुरुआत और व्यापक उपयोग इसे मानव की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण शिल्प कलाओं में से एक बनाता है। गाइस, इसके आगे का जो क्वेश्चंस है ना वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो मेरी रिवीजन क्लास आने वाली है ना, उसके अंदर कवर मैं आपको करवा दूंगी। अभी के लिए बस इतना ही। इससे पहले के जो मेरे पुराने वीडियोस है ना, आप ओल्ड वीडियोस को देख सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारे व्हाट्सएप चैनल से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। ओके।